मैं सूरज वर्मा आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। ये स्टोरी एक हिसाब से मेरी भी कह लीजिए, क्योंकि ये स्टोरी बिल्कुल मेरे लाइफ से रिलेटेड है। ये स्टोरी कहीं ना कहीं आपके जीवन से भी रिलेटेड है, इसलिए इस कहानी को आप बढ़िया से समझिएगा। क्यों 99% लोग जो होते हैं वो हार मान जाते हैं और बाकी 1% लोग जो होते हैं वो हमेशा जूझते रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं और अंत में सफल हो जाते हैं। ये कहानी है कुछ ऐसे मेंढकों की जो कि उछल कूद कर रहे थे, खेल रहे थे। ठीक है, वो बहुत खुश थे। खेलते 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 एक ऐसी जगह, एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर एक कुआं रहता है, उनको दिखता नहीं है और उनमें से कुछ मेंढक उसके अंदर गिर जाते हैं। तो होता क्या है, उसमें से जो मेंढक गिर जाते हैं वो सभी परेशान हो जाते हैं उस कुएं से बाहर निकलने के लिए। जिस प्रकार से हम सभी भी अपने वर्तमान स्थिति से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से वो सभी भी उस कुएं से, यानी उनकी स्थिति जो है उससे बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगते हैं। उनमें से जो ऊपर रहते हैं, मतलब आप समझ लीजिए जो हमारे यहाँ जो ऊंचे पद पर हैं, जो थोड़े हमसे बड़े हैं, ठीक है, वो उनको कहते हैं आप सभी परेशान मत होइए, आप सभी यहाँ से नहीं निकल पाओगे। आप सभी का जो लाइफ मिली है, मतलब जहाँ पर आप हो उसी के अंदर आप गुजारा कीजिए। जितने दिन जिंदा रहोगे कम से कम खुशी से रहोगे, ठीक है। उसी प्रकार से उसके अंदर कम से कम 100 में से 99% जो मेंढक रहते हैं वो हार मान जाते हैं। मान लीजिए आप उसके अंदर 3 ही ऐसे मेंढक रहते हैं जो केवल बड़ी कठिन परिश्रम कर रहे थे, ठीक है, वो बाहर निकलना चाहते थे, वो कूद रहे थे, उछल रहे थे, उनके शरीर पर चोटें लग रही थी, फिर भी वो हार नहीं मान रहे थे। एक समय ऐसा आता है जब वो सभी में से 2 मेंढक जो थे वो भी हार मान जाते हैं और वो जो बूढ़ा आदमी रहता है, मतलब जो बूढ़ा मेंढक रहता है, वो उन सबको कहता है कि देखो ये सभी हार मान चुके हैं। एक मेंढक जो उछल रहा था उसको भी कहते हैं तू भी हार मान जा, तू भी आराम से ज़िंदगी जी, क्यों परेशान हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, वो मेंढक किसी की नहीं सुनता, उछलता रहता है, उछलता रहता है। करीब जब उसके पूरे बदन से खून निकलने लगते हैं तब सब और परेशान हो जाते हैं, कहते हैं क्यों मर रहा है, तू अपनी जैसी स्थिति में है उसी तरह जी। तो उसके बाद वो मेंढक किसी की नहीं सुनता, वो प्रैक्टिस करता रहता है, कोशिश करता रहता है और एक स्टेज ऐसी आती है जिसके अंदर वो बेल से बाहर आ जाता है, कुएं से बाहर आ जाता है। तो जब उसके पास सभी जाते हैं पूछने के लिए कि तुमने ये कैसे कर लिया, सबने हार मार ली और तुम बाहर निकल आए कैसे, तो जब उसके पास जाते हैं तो पता चलता है वो मेंढक सुन ही नहीं सकता। यही हमारे समाज में भी है, जो सुन लेता है दूसरों की वो वहीं पर रुक जाता है, जो किसी की नहीं सुनता वो आसमान चीर कर बाहर निकल जाता है। अब आपको डिसाइड करना है आप सुनेंगे या नहीं सुनेंगे।